हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में उम्र वाले प्रश्नों को सोल्यूशन करेंगे। क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसी नमो की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 29 का करेंगे। ये पुराने वाले बुक में है क्वेश्चन नंबर 29, नए वाले बुक में कुछ और होगा, तो प्रश्न को मिला लीजिएगा और सोल्यूशन देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। देखिए बोल रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। क्या बोल रहा है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र के तीन गुने से 3 वर्ष अधिक है। प्रश्न को इतना पढ़ना है कि आपको प्रश्न पूरा पूरा समझ में आए। और आगे में बोल रहा है जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक आपको सोल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आपको पढ़ना ही होगा। आगे में बोल रहा है 3 वर्ष बाद। बाद मतलब यानी कि पहले और बाद जानते होंगे, तो आप जानते हैं अगर जो पहले कहेगा तो माइनस करेंगे, बाद कहेगा तो जोड़ करेंगे। ठीक है। अब बोल रहा है पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। अब अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे और कम कहेगा तो घटाएंगे। और बोल रहा है उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। वर्तमान उम्र ज्ञात करना है तो जो आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा उसको हम लोग को मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है वर्तमान उम्र, हमको तो मालूम है ही नहीं कितना है। और प्रश्न में जिस तरह से बोलेगा उस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले जो निकालना है उसको मान लीजिए। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद माना की, और उसके बाद करेंगे माना कि पिता का उम्र x वर्ष है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है पिता का उम्र कितना मान लेंगे x वर्ष, और पुत्र का उम्र हम लोग क्या मानेंगे y वर्ष। वर्तमान में मानना है क्योंकि वर्तमान में ही हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आप x और y के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, a b c कुछ भी मान सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे मान रखना होगा। यहाँ पे हम मान लें पिता का उम्र x वर्ष है और पुत्र की उम्र y वर्ष है। अब उसके बाद चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न हमारा जिस तरह से बोलेगा उसी तरह से काम करना है, प्रश्न के अलावा और अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बोल रहा है प्रश्न पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। अब पिता का उम्र देखिए कितना माने हैं x, तो अभी पिता का उम्र कितना हो रहा है x, अभी का ना बात कर रहा है, तो पिता का उम्र x है, तो x हम लोग मान लिए। अब बोल रहा है पुत्र की, अब की ना बोल रहा है, जिसमें की बोलेगा उसी में काम करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है की, जिसमें बोल रहा है उसी में। पुत्र की यानी पुत्र अभी कितना है y, जब पिता x है तो पुत्र भी क्या होगा एक y होगा, क्योंकि यहाँ पे माने हैं वर्तमान निकाली के बोल रहा है। अब पुत्र की 3 गुने पुत्र की ना बोल रहा है, इसमें 3 से गुना की, जिसमें की बोलेगा उसी में काम करना है। पुत्र की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष अधिक है यानी कि जोड़ देंगे 3। अब इसमें बीच में बराबर दे देंगे, एक तरफ x वाला हो गया यानी कि पिता हो गया, एक तरफ पुत्र हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न एक बार और पढ़िए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, जिसमें की बोलेगा उसी में काम करना है। 3 गुने यानी कि 3 से गुना कर दिए और 3 अधिक है तो 3 जोड़ दिए। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, x बराबर में हो जाएगा 3y और प्लस में हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पुनः, और फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे दोबारा आगे में इसके। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कि अभी कितना है x और इसका पुत्र का भी होगा y। अब 3 वर्ष बाद कर रहा है तो बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ दीजिए +3। अब आगे में देखिए बोल रहा है पुत्र की, फिर से यहाँ किया गया पुत्र में ही बोल रहा है पुत्र की क्या कह रहा है उम्र के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। उम्र के दोगुने से अधिक की इसमें ना बोल रहा है पुत्र में ना, तो पुत्र क्या है y, इसका दोगुने से 10 वर्ष अधिक है तो +10 कर दीजिए और बीच में क्या कर दीजिए बराबर दे दीजिए। अब आगे में काम कर लीजिए, x + 3 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना होगा तो 2y और प्लस में 3 दूनी 6 और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x हो गया और ये सब क्या है, ये देखिए प्लस में 2y है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा और बराबर में कर लीजिए, ये 10 और 6 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा इस साइड माइनस में 3। यहाँ पे x - 2y और बराबर में हो जाएगा क्या, यहाँ पे घटाएंगे तो 13 आ जाएगा 13। अब ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या कर लीजिए, आप समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लीजिए। यहाँ पे समीकरण को सही से सुधार लेते हैं, यहाँ पे अभी मत मानिए समीकरण को, समीकरण यहाँ नहीं मानिए, थोड़ा सा आप रुक जाइए। यहाँ पे इसको हम इरेज कर लेते हैं, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं फट से, इसको अभी समीकरण नहीं मानना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है अभी बता देते हैं जस्ट। हाँ देखिए
इसको क्या करेंगे, x है और ये इधर में क्या है, देखिए इधर में इसको भेज दीजिए तो बराबर में हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा प्लस में 2y। अब ये इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या कीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए, लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिए। समीकरण 1 कितना है, x बराबर हो जाएगा 3y और प्लस में 3 है। और दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर 13y, सॉरी यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2y है तो 2y के y वाला के सामने लिखेंगे, तो यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा गलत हो गया, इसको ये इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, 2y वाला के y वाला के सामने रखेंगे तो 2y हो जाएगा और ये प्लस में 13 हो जाएगा। अब घटाना है तो घटाओ का निशान देंगे, यहाँ भी यहाँ भी। तो देखिए ये x से x कट गया। अब यहाँ पे घटाइए तो 3y में से 2y चला गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 बचा है ना। और बराबर में यहाँ पे क्या हो गया, 3y में से 2y चल गया तो 1y बच गया। और यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में 10 आएगा। क्या आएगा, माइनस में 10 आएगा, क्योंकि 13 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 10 ही आएगा ना। तो अब इसको क्या कीजिए, 10 को इस साइड भेजिए तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10। अब इधर में माइनस है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। और y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में लिखिए, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y प्लस में 3 है और यहाँ पे x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3 इंटू, अब यहाँ पे 10 है तो 10 हो जाएगा और प्लस में 3। अब x बराबर हो जाएगा 10 तिया 30 और प्लस में 3। अब यहाँ पे x बराबर हो गया 30 और 3 33, यानी कि यहाँ पे x और y का मान निकल गया। अब हम लोग x और y किसको माने हैं, तो x माने हैं क्या हम लोग, पिता का उम्र, पिता का वर्तमान उम्र x माने हैं। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा, क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, पिता का वर्तमान उम्र लिख लीजिए। वर्तमान उम्र कितना आया हमारा, वर्तमान उम्र हमारा x है तो x बराबर कितना आया, 33। अब उसी प्रकार से लिखिए यहाँ पे पुत्र का वर्तमान उम्र कितना, वर्तमान उम्र कितना माने थे, y, तो y बराबर हमारा कितना आया, 10। तो यही हो जाएगा क्या, आंसर। अगर जो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किस तरह से कि आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न जिस तरह से करेगा उसी तरह से आपको काम करना है, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसानी है, सब प्रश्न है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।